हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और आज हम मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 6 का है, फिगर चेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर चेन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फिगर चेन एक्चुअली में क्या है। तो जैसे कि आपने चेन देखा होगा, चेन बहुत सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करके चेन बनाया जाता है। उसमें सारे एलिमेंट्स किसी न किसी तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सेम वैसे ही इस चैप्टर में हमें फिगर की चेन दी होगी। दैट मीन्स एक सीरीज होगी जिसमें बहुत सारे फिगर्स बनते चले जा रहे होंगे और हर एक अगला फिगर उसके जस्ट पहले वाले फिगर में कुछ ना कुछ चेंज करके बनाया गया होगा। ठीक है, मतलब हर एक आने वाला फिगर जो है वो प्रीवियस फिगर से रिलेट होगा। तो वही रिलेशन हमें इसमें चेक करना है, वही पैटर्न हमें चेक करना है कि किस पैटर्न के थ्रू वो आगे वाला फिगर पीछे वाले फिगर से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्वेश्चन में भी फिगर बनाया गया होगा और एक फिगर मिसिंग होगा और उसी के बारे में पूछा जाएगा कि मिसिंग फिगर कौन सा फिगर होगा, जिसमें आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में भी सारे फिगर गिवन होंगे और हमें अपना आंसर वहां से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही हम देखेंगे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 5 प्रॉब्लम फिगर्स। ठीक है, दीज प्रॉब्लम फिगर्स फ्रॉम अ सीरीज, फाइंड आउट द वन फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट विल कंटिन्यू द सीरीज। जो हमने बात आपको बताई थी वही बात क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये आपके पास प्रॉब्लम की फिगर गिवन है, एक सीरीज गिवन है प्रॉब्लम फिगर्स की, और पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से एक कौन सा ऐसा फिगर होगा जो कि इस गिवन फिगर की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेगा। दैट मीन्स ये 4 फिगर आपके पास गिवन है, इसमें से आने वाला अगला फिगर दैट मीन्स 5वां फिगर कौन सा होगा उसको हमें इस ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हमें पैटर्न चेक करना है कि जिस पैटर्न को फॉलो कराते हुए ये फिगर जो है वो बनाया गया है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगला फिगर भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि ये पहला फिगर आपको दिख रहा है, इसमें एक ये बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें ये वाली लाइन छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, इसमें अंदर 2 सर्कुलर इमेज बनाया हुआ है। इसमें ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये बोल्ड है, ये वाली लाइन जो है वो क्या है, बोल्ड है, ये वाली लाइन बोल्ड है, और इसमें जो लाइन है वर्टिकल लाइन वो क्या है, थिन है। अब अगले वाले फिगर में जब हम देखें तो हमें दिख रहा है कि इसमें जो स्मॉलर लाइन थी ये इस बाहर वाले बॉक्स की वो लेफ्ट साइड में थी, लेकिन अगले वाले फिगर में ये जो बाहर वाली जो बड़ी वाली लाइन है वो लेफ्ट में आ गई है और ये जो है लाइन इधर शिफ्ट हो गया है राइट साइड में। ठीक है, उसके साथ ही हमें ये भी दिख रहा है कि इसमें जो वर्टिकल लाइन थी वो इस वाले में अगले फिगर में जा कर के हॉरिजॉन्टल हो जाती है। सिमिलरली छोटा वाला जो सर्कल है उसमें जो वर्टिकल लाइन है वो यहाँ पे जाके डायगोनल लाइन हो जाती है। इसका मतलब इसमें बड़े वाले जो आउटर बॉक्स है उसको भी चेंज किया है और अंदर जो 2 सर्कल बनाए गए हैं उनमें भी कुछ चेंजेज हुए हैं, उस हिसाब से ये अगला फिगर बनाया गया है। तो यदि मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ कि क्या पैटर्न फॉलो किया है, और यहाँ भी देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है बड़े वाले सर्कल में लाइन, अब यहाँ वर्टिकल बन गई है, यहाँ डायगोनल है, यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल। अगले फिगर में भी यहाँ वर्टिकल है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल फिगर बन गया, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है बड़े वाले सर्कल में, और यहाँ छोटे वाले सर्कल में हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे डायगोनल लाइन बनी हुई है। अब यहाँ पे हम देखें, यदि पैटर्न खोजने की कोशिश करें तो हमें दिख रहा है कि यदि मैं इस बड़े वाले सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है इसमें जो वर्टिकल लाइन है उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बन जाएगी। सिमिलरली यदि छोटे वाले सर्कल का जो वर्टिकल लाइन है जो बीच में ड्रॉ किया हुआ है उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री रोटेट करूं, 45 डिग्री, तो ये डायगोनल लाइन बनेगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही चेंज नहीं है, ये बड़ा वाला जो सर्कल है वो यहाँ लेफ्ट में हो गया है और ये राइट में पहुँच गया है, और ये भी बड़ी वाली लाइन यहाँ राइट में है तो यहाँ लेफ्ट में है। इसका मतलब इसको पहले रोटेट किया जा सकता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, इसको इस वाले में इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज 45
डिग्री रोटेट किया जा सकता है। और रोटेट करने के बाद क्या किया है, इस पूरे बॉक्स को पलट दिया है। ठीक है, जैसे इसको इस बॉक्स को हम ऐसे पलट देंगे तो ये वाला पोर्शन चला जाएगा राइट में और ये वाला पोर्शन चला जाएगा लेफ्ट में। और साथ ही साथ इसको रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री और इसको रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो ऐसा फिगर बनेगा। साथ में ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये लाइन थी छोटे वाले सर्कल में वो डार्क थी, लेकिन ये डार्क लाइन अब यहाँ पे जो है वो बड़े वाले सर्कल में डार्क उसको कर दिया गया है। ठीक है, सिमिलरली यदि यहाँ मैं देखूँ इस वाले फिगर में तो यही पैटर्न फॉलो किया गया होगा कि इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल है तो अब वर्टिकल लाइन हो जाएगी। सिमिलरली इसको एंटी क्लॉकवाइज हम 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये डायगोनल है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी ये वाली। उसके बाद फिर से हम इसको जब पलट देंगे तो ये वाला पोर्शन उधर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अब यहाँ पे डार्क ये जो थी ये बोल्ड लाइन छोटे वाले सर्कल में था, यहाँ बड़े वाले सर्कल में हो गया बोल्ड लाइन। सिमिलरली यहाँ पे अब वो फिर से छोटे वाले सर्कल में वो लाइन बोल्ड हो गई है। इसी तरह से अगला फिगर पे यदि हम बात करें तो सेम वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो किया गया है कि पहले हम इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये डायगोनल लाइन बनेगी। और यहाँ पे बोल्ड ये छोटे वाले सर्कल का लाइन था, यहाँ पे बोल्ड बड़े वाले सर्कल का लाइन है। तो अगला जो बनेगा वो हम इसको फिर से रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बड़े वाले सर्कल की एक वर्टिकल लाइन बनेगी। और इसको यदि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये भी वर्टिकल लाइन बनेगी। और यहाँ पे बोल्ड लाइन ये बड़े वाले सर्कल का है तो इसमें बोल्ड लाइन छोटे वाले सर्कल का होगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा हमें डायग्राम दिख रहा है। इसको हमने रोटेट किया मतलब दोनों की लाइन तो वर्टिकल ही होगी, तो दोनों की लाइन वर्टिकल वाला हमारा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे एक ये ऑप्शन दिख रहा है, एक ये ऑप्शन दिख रहा है, साथ में इसको ऐसे रिवर्स भी किया गया है, तो ये वाला पोर्शन उधर दिखेगा, छोटा वाला पोर्शन लेफ्ट में दिखेगा। तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जो है ये ए ऑप्शन दिख रहा है, इसके जस्ट आगे वाला जो फिगर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमें इसी तरह से पहले पैटर्न सर्च करना है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हम अपना अगला फिगर है उसको बनाएंगे या फिर गिवन जो ऑप्शंस हैं उसके थ्रू हम देखेंगे कि कौन सा अगला फिगर होगा। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके पास दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी ये प्रॉब्लम फिगर 3, हमारे पास 3 प्रॉब्लम फिगर गिवन है और इसमें जो पूछा गया अगला जो फिगर होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ भी हमें पैटर्न ही चेक करना है। तो यहाँ यदि मैं बात करूँ पैटर्न की तो आप देखिए ये जो फिगर बना हुआ है इसमें 3 तरह के अंदर फिगर बने हुए हैं छोटे छोटे। ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 छोटे छोटे फिगर बने हुए हैं, एक ये है और एक नीचे एक फिगर है। अगला जो फिगर इससे बनाया गया है इसी से बनाया गया है। तो क्या चेंजेस किए गए हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 थे, यहाँ पे 1 2 3 4 4 बचे, यानी कि ऊपर से एक कम कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ नीचे इसके इस बड़े फिगर के नीचे 1 था और यहाँ पे 2 है, तो ऊपर से तो 1 कम किया है और यहाँ पे नीचे से इसके पास से 1 बढ़ा दिया है। ठीक है, सिमिलरली इसके बाद जब इसको बनाया गया है तो देखिए ऊपर से 1 और कम किया और नीचे 1 और बढ़ा दिया, बीच वाले फिगर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली जब हम अगला बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से 1 और कम होगा, मतलब ऊपर तो 2 फिगर बचेंगे और नीचे 1 बढ़ेगा, यानी नीचे 4 फिगर होने चाहिए। मतलब अब हम ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें आपको क्या दिखेगा कि ये जो है 1 1 कम होता जा रहा है, यानी ऊपर 2 है और नीचे 4 है। तो हम देखें यदि ऑप्शंस के थ्रू तो देखिए यही एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें ऊपर 2 बने हुए हैं और नीचे 4 फिगर बने हुए हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास एक अगला फिगर, इसमें फिगर जो दिया है इसमें भी हमें चेक करना है कि कौन से पैटर्न को फॉलो करते हुए अगला फिगर बनाया गया है, पिछले वाले में क्या चेंजेस हुए हैं। इसको यदि हमने देखा तो ये देखने में आ रहा है कि इसको पहले क्या किया गया है, इससे ये बनाया गया है, मतलब ये वर्टिकल था इसको हॉरिजॉन्टल किया गया है। दैट मीन्स इसको 90 डिग्री तो क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है तो ये बनेगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और चेंजेज है कि यहाँ पे इसको रोटेट करने के बाद, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद उसके राइट साइड में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे एक लाइन खींची गई है।
सिमिलरली इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली वो नीचे आ जाएगी 90 डिग्री रोटेट करने के बाद, और ये जो है वो यहाँ दिखेगा ये। और उसके बाद क्या करना है, इसके जस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या राइट साइड में 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये ऐसा फिगर हमारे पास बनेगा। सिमिलरली अब इसको फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। जब रोटेट करेंगे तो ये लाइन जो है ये नीचे आ जाएगी, और ये लाइन ये जो है वो यहाँ नीचे आ गई है, यहाँ पे ये लाइन जो है यहाँ पे नीचे आ गई है, और ये लाइन जो है वो यहाँ पहुँच जाएगी 90 डिग्री रोटेट करने के बाद। और ये लाइन जो है बीच वाली लाइन है ये। उसके बाद हमें पता था कि लास्ट वाली लाइन के राइट साइड में 45 डिग्री एंगल पे हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, तो ये बना हुआ है। सिमिलरली अब इसके बाद यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो पहले 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो ये लाइन जो है जो यहाँ पे है वो चली जाएगी ऊपर जब ऐसे रोटेट करेंगे तो फिगर को, और ये लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारे पास पहले क्या बनेगा कि एक लाइन तो ऐसे बनेगी, एक लाइन तो ऐसे बनेगी जो कि ऊपर लाइन चली जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पे बन जाएगी, और ये वाली लाइन जो है वो यहाँ आ जाएगी। ये रोटेशन के बाद ये लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि रोटेट करने के बाद लास्ट वाली लाइन के राइट साइड में 45 डिग्री पे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे एक और लाइन हमें ड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ से ऐसे 45 डिग्री पे जब हम देखेंगे तो एक लाइन हमें ये ड्रॉ करनी होगी। तो यही वाला फिगर जो हमारा है अगला इसके आगे बनेगा। तो वो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और देखते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ फ्लावर सा बना हुआ है, इसमें कुछ चेंज करके अगला बनाया गया है, इसमें कुछ चेंज करके अगला बनाया गया है। तो हमें वही चेंजेस यहाँ पे देखने हैं। हमें यहाँ दिखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे लीफ हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि एक यहाँ से लीफ को हटा दिया गया है। सिमिलरली इससे जब ये बनाया गया है तो हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 5, यहाँ 6, यहाँ 7 थी, यहाँ पे 5 और हाफ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 1 और हाफ, मतलब डेढ़ फिगर, यहाँ से डेढ़ जो लीफ हैं 1 एंड हाफ वो हटा के ये बनाया गया है ये वाला। सिमिलरली जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ 1 2 3 दिख रहा है, और यहाँ तो 5 और हाफ था, यहाँ 3 एंड हाफ है, यानी कि इसमें से 2 लीफ हटाई गई हैं, तो ये वाला फिगर बना है। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है कि पहले में से 1 लीफ हटाया तो दूसरा बना, दूसरे में से 1 एंड हाफ लीफ हटाया तो तीसरा बना, तीसरे में से 2 लीफ हटाया तो चौथा बना, यानी कि हमें आगे अब कौन सा बनाना है, 2 एंड हाफ लीफ हटना चाहिए। अब इसमें से 2 एंड हाफ लीफ हटाएंगे तो ये वाला पोर्शन तो हट जाएगा आपका, बचेगा कौन सा, एक सिंगल लीफ। वही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास है 5वां क्वेश्चन। इसमें भी देखिए एक सीरीज बनाई हुई है फिगर की। इसमें क्या है, पहले एक ये सर्कल था वो टॉप पे था, ठीक है। दूसरे फिगर में क्या हुआ, वो बीच में आया यानी मिड पे आया, और साथ ही साथ क्या हुआ, ये हाफ पोर्शन उसका नीचे से हाफ पोर्शन डार्क हुआ। तो दो इसमें स्टेप फॉलो हुए, एक तो वो मिड में आया और नीचे से हाफ पोर्शन उसका डार्क हुआ। सिमिलरली अब अगला स्टेप फिर से एक स्टेप नीचे आएगा, यानी नीचे आ गया, और फिर से ये पूरा डार्क हो गया, जो बचा हुआ था उसको भी डार्क कर दिया। अब यहाँ पे जो बना हुआ है ये एक स्क्वायर शेप बना हुआ है, और ये भी ब्लैंक है, ये भी इसी सर्कल के जैसे यहाँ पे है। तो जैसे सर्कल में फॉलो किया गया है वैसे ही हम पैटर्न इस स्क्वायर के साथ फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस स्क्वायर को ऊपर बनाया है जो कि ब्लैंक है, तो क्या होगा, ये पहले तो मिड में आएगा और नीचे से हाफ पोर्शन इसका भी डार्क होगा। तो देखिए मिड में और नीचे से हाफ पोर्शन डार्क, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ये जो है मिड में आया हुआ है और नीचे से इसका हाफ पोर्शन डार्क कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या किया गया है, देखिए 3 ट्रायंगल को मिला करके एक फिगर बनाया गया है, और इसमें कुछ चेंज करके ये दूसरा बनाया गया है, ठीक है। फिर इसमें चेंज करके तीसरा बनाया गया है। तो देखते हैं चेंजेस क्या हुए हैं। यहाँ पे ये जो 2 बाहर वाले जो ट्रायंगल थे, लेफ़्ट और राइट वाले, ये ऊपर की तरफ हैं, दूसरे वाले में वो नीचे आ गए हैं। साथ ही साथ ये लेफ़्ट वाला डार्क है वो राइट वाला डार्क हो गया है। मतलब इस फिगर से इस फिगर पे जाने के लिए
हमें दिख रहा है कि यदि मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री रोटेट कर दूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री रोटेट कर दूं, तो हमें क्या दिखेगा। इस डायग्राम को मैं यदि क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, क्लॉकवाइज 180 डिग्री यदि मैं इसको रोटेट करूं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें ये जो है ऐसे घूम जाएगा, तो ये दोनों जो बाहर वाले ट्रायंगल हैं वो ये हो जाएंगे, और ये ऊपर वाला ट्रायंगल यहाँ पे ये ऊपर जाके ऐसे दिखेगा। और डार्क कौन सा पोर्शन था, ये वाला पोर्शन डार्क था। इसका मतलब पहले फिगर को 180 डिग्री यदि क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो दूसरा फिगर मिला है। सिमिलरली दूसरे फिगर को भी फिर क्लॉकवाइज 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो देखिए ये पोर्शन जब रोटेट होके जाएगा यहाँ पे, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये डार्क पोर्शन है, और ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हर एक फिगर अपने पहले फिगर को 180 डिग्री रोटेट करके बना है। तो सिमिलरली इसके बाद जो फिगर बनेगा, इसको 180 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल ऊपर जाएंगे और ये डार्क वाला जो ट्रायंगल है वो ऊपर जाएगा, यानी कि सेम पहले वाले फिगर के जैसा हमारा फिगर अगला वाला भी बनेगा। तो ये वाला फिगर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमें बस चेंजेस पता करने हैं कि क्या चेंज किया गया है प्रीवियस फिगर में। ठीक है, ये क्वेश्चन और है, यहाँ भी 4 फिगर गिवन हुए हैं, दिए हुए हैं, और अगला जो है वो बताना है। तो यहाँ भी हमें वही पैटर्न चेक करना है कि किस पैटर्न के थ्रू अगला फिगर बनाया गया है प्रीवियस में चेंज करके। तो यहाँ दिख रहा है कि ये बॉक्स तो जैसा सब में है एक ही जैसा है, ये जो डॉट है, जो डार्क सर्कल है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो देखते हैं कैसे वो पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं ये कॉर्नर पे है, लेफ्ट कॉर्नर पे, उसके बाद वो एक स्टेप नीचे आया, दैट मीन्स ये मिड में आया है, इसी साइड पे है लेकिन मिड में है। उसके बाद अगला जो है वो 1 2 यानी 2 स्टेप चला है, क्योंकि इस साइड के बीच में आ गया है। जैसे ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है तो ये बना है मिड में, ये 1 स्टेप यहाँ आया, फिर एक स्टेप और चला तो यहाँ बीच में आ गया। फिर यहाँ से इसको बनाने के लिए क्या किया हुआ है, ये जो है एक स्टेप चला, फिर 2 स्टेप चलता तो बीच में जाता, लेकिन 2 स्टेप नहीं चल के ये 3 स्टेप चला है, ये 3 स्टेप चला है तो कहाँ पहुँचा है, कॉर्नर पे पहुँचा है। इसका मतलब क्या दिख रहा है, एक स्टेप पहले चला तो दूसरा बना, दूसरे ने 2 स्टेप चला तो तीसरा बना, और तीसरे ने 3 स्टेप चला तो चौथा बना। इसका मतलब अगला जो चौथा है वो 4 स्टेप चलेगा, 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा। मतलब इस साइड का आधा पोर्शन एक स्टेप की तरह से ये काउंट होके चल रहा है। तो हमारे पास जो फिगर बनेगा उसमें जो ये डार्क सर्कल है वो इस लेफ्ट वाले बॉटम कॉर्नर पे होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं हम, तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। मतलब इसके जस्ट बाद वाला फिगर जो है वो ये वाला फिगर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 वर्टिकल लाइन है, मिलाकर के एक फिगर बनाया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, वर्टिकल लाइन को 2-2 कर दिया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मतलब पहले किस में चेंज किया गया है, वर्टिकल लाइंस में, हॉरिजॉन्टल को नहीं छेड़ा गया है। फिर अगला वाला हमारे पास ब्लैंक है, मतलब यही वाला फिगर मिसिंग है, इसी को बताना है। और यहाँ जो फिगर आएगा उसमें चेंज करने के बाद ये फिगर बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ हॉरिजॉन्टल तो सिंगल लाइन थी, वर्टिकल 2 लाइन थी, 2-2। यहाँ पे जो फिगर बना होगा उसको चेंज किया है तो हॉरिजॉन्टल 2-2 हैं, वर्टिकल 3-3 लाइन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन भी 2 रही होंगी, क्योंकि एक बार में एक ही लाइन पे चेंजेस किए जा रहे हैं। यहाँ पे बस वर्टिकल में चेंजेस थे, हॉरिजॉन्टल सेम था, तो यहाँ में हॉरिजॉन्टल में चेंज होगा, यानी कि यहाँ जो फिगर बना होगा उसमें हॉरिजॉन्टल को 2-2 लाइन किया गया होगा और वर्टिकल को फिक्स रखा गया होगा, मतलब वर्टिकल में कोई चेंज नहीं हुए होंगे। तो जब वर्टिकल में कोई चेंज नहीं हुए होंगे तो हॉरिजॉन्टल को 2-2 किया गया होगा ऐसे, और वर्टिकल तो 2 पहले से था तो कुछ इस प्रकार बना होगा। फिर से जब अगला बनाया गया है, इसका मतलब फिर अब हॉरिजॉन्टल को फिक्स रखा गया है और वर्टिकल में एक लाइन बढ़ाया गया होगा। तो देखिए वैसा ही दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल 2-2 लाइन ही है और वर्टिकल वाली लाइन 3-3 कर दी गई है। फिर जब अगला फिगर बनेगा, मतलब वर्टिकल चेंज नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक एक बढ़ा के बनाएंगे, लेकिन हमें तो इसके पहले वाला फिगर बनाना था। तो पहले वाला फिगर कैसा बना होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में 2-2 लाइन होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक ये आर्क बना हुआ है, तो आर्क पहले यहाँ पे है टॉप पे, फिर आ गया इस साइड के बीच में, ठीक है। तो आर्क की लोकेशन तो चेंज हुई और नंबर ऑफ आर्क भी बढ़ रहे हैं, दो चेंजेज एक साथ हो रहे हैं। पहले ये यहाँ था, उसके बाद ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो यहाँ पे आया, मतलब यहाँ से शिफ्ट करते हुए, क्लॉक रोटेट कराते हुए यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दिया, ठीक है। और साथ में एक आर्क और बढ़ा दिया। सिमिलरली इसके बाद ऐसा यदि किया गया होगा तो यहाँ से इसको रोटेट कराते हुए यहाँ लाया गया होगा और यहाँ पे एक आर्क और बढ़ा दिया गया होगा, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से देखने को मिला होगा। यहाँ 2 था, यहाँ 3 होगा, और यहाँ पे यदि फिर से इसको चेंज करें तो ये बनना चाहिए, तो देखिए कुछ वैसा ही है। इसको रोटेट कराएंगे तो इस साइड पे जाएगा और यहाँ 3 आर्क हैं तो यहाँ 4 आर्क गिवन है। इसका मतलब हमारा जो मिसिंग फिगर है वो इसी तरह का होगा, मतलब इस साइड पे 3 जो है वो आर्क बने होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हमारा दिख रहा है, ई, यानी कि ये मिसिंग फिगर जो है वो ये बना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए क्या है, मिसिंग फिगर बताना है, इसमें 4 जो हैं वो फिगर गिवन है। अगला वाला कौन सा होगा, तो हमें पैटर्न यहाँ भी चेक करना है। तो देखिए ये क्लॉक का फिगर है, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज किया गया है, ये या तो क्लॉक की नीडल होगी, अब इसमें ही चेंजेस किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 12 पे है, यदि 12 देखें, ये 6 देखें, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11। यदि ऐसे मैं देखूं तो पहले नीडल 12 पे है, फिर 1 पे पहुंचा है, उसके बाद 3 पे, उसके बाद 6 पे। तो क्या चेंजेस देखने को आ रहे हैं, 12 पे था, एक आगे बढ़ी तो 1 पे पहुंची नीडल, उसके बाद 2 स्टेप और आगे बढ़ी तो 3 पे पहुंची, फिर 3 से 6 पे पहुंची, यानी कि अब 3 स्टेप चली है तो 6 पे पहुंची है। इसका मतलब यहाँ 1 स्टेप चली तो ये बना, इसने 2 स्टेप चला तो ये बना, इसमें 3 स्टेप चेंजेज हुए तो 6 पे पहुंची, और इसमें अब कितने चेंजेज होंगे, 4 स्टेप के चेंजेज होंगे। तो कहाँ पहुंचेगी, अभी 6 पे है तो अब जाके वो किस पे पहुंचेगी, 10 पे पहुंचेगी नीडल। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा है। तो ये दिख रहा है ये 10 पे है, ये तो 9 पे है, ये 7 पे है, ये 11 पे है, और हमें चाहिए यहाँ से 4 स्टेप जब बढ़ेगी सुई तो कहाँ पहुँचेगी, 10 पे, यानी कि ये फिगर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम में भी फिगर गिवन होगा और आंसर भी फिगर ही बताना होगा जो कि आपके पास ऑप्शन में गिवन होगा। और हमें इसमें पर्टिकुलर पैटर्न ही चेक करना है कि हर एक अगला फिगर पिछले वाले में क्या चेंजेज होकर के बना है, उसी चेंज को हमें फॉलो करते हुए जो मिसिंग फिगर है या फिर जो नेक्स्ट फिगर है वो बताना होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बस यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।